हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम पहला। तो आज ठंडी के बाद चौमास के बाद हम जा रहे थे 2 महीने बाद करीबन हवाई पट्टी के नीचे। और वहाँ से थी खेड़ी लकड़ी की, जो हमें लकड़ी लानी थी वहाँ, कच्ची लकड़ियाँ जो कली फाड़ रखी थी और उसको लेने हमें जानी थी। तो ठंडी के दिनों में ना ये काम चलता ही रहता है, भले और काम ना हो लेकिन खेड़ी वगैरह हर चीज़ चलता रहता है, कभी घास की कभी लकड़ियों की। लेकिन इतनी दूर से हम आज पहली बार ही जा रहे थे, नहीं तो वहीं रोड से लेना होता है। तो यहाँ पे देख लो, चौमास में जो गिरा हुआ था पुल के पास की दीवार, वो वैसी की वैसी ही थी जो हम आज देख रहे थे। और पहुँच गए थे हम लकड़ी वाले लोकेशन पे। तो लकड़ी से यहाँ पे देख लो हमारा गांव कितनी दूर दिखता है जहाँ पे लकड़ियाँ हैं। तो इतनी दूर हमें जाना था, वो भी चढ़ाई में और कच्ची लकड़ी लेके। तो यहाँ से आज हमको आने वाली थी बहुत ज़्यादा आफत, तो हम देख रहे थे ऊपर की तरफ को। तो यहाँ पे हवाई पट्टी के नीचे कुछ पेड़ थे जिनको कटवाए थे, और यहाँ पर उन्हीं को हमें आज ले जाना था। तो वहाँ पे हैं लकड़ी वाले जिनकी आज लकड़ियाँ हैं, और यहाँ पे हैं हम खेड़ी वाले। तो खेड़ी वाले और भी हैं और भी आने वाले हैं। अभी हम जितने आ रखे हैं उतने हम उठा के ले जाने वाले हैं यहाँ से। और धूप भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्या पता नीचे जाते हुए हमको हवा चले, ठंडा भी हो जाता है वहाँ। तो मैं जैकेट पहन के आई थी, लेकिन यहाँ तो गर्मी होने लग गई। उसके बाद हमने डाली लकड़ियाँ सब डुक्के में, और कच्ची लकड़ियाँ थी ये इतनी भारी, और इतना इनको ले जाने में उठने में भी इतनी परेशानी होती। और यहाँ से ऊपर जाते जाते तो हमें इतना ही भारी हो जाता है ना ये। जब हम घास ले जाते हैं ना तब का हमें पता होता है कितना भारी होता है। 2-3 बार हमें बिठाना पड़ता है रास्ते में, तब जाके हम जाते हैं। तो हमें पता है कि कैसा होता है नीचे से ऊपर कोई भी बोझा ले जाना। तो इसलिए लकड़ियाँ भी हम जितना सक पाते हैं उतना ले गए थे, लेकिन ये रास्ते में चलते चलते बहुत भारी होने लग गई थी। और चलते चलते हम लोग आधे ऊपर को आ रहे थे और आधे जन नीचे को जा रहे थे। यहाँ पे देख लो, फर्स्ट चाची है, फिर मेरी देवरानी है, अन्नू है, यहाँ पे बहुत लोग हैं। हम 6-7 लोग साथ में थे, और 7-8 लोग फिर पीछे नीचे को और जा रहे थे। और यहाँ पे अभी चल रही थी बकरियाँ भी, जबकि यहाँ पे शाम का टाइम था, तो बकरियाँ भी चल रही थी यहाँ पे। और उसके बाद हम चले गए पुल के गेट के अंदर। और यहाँ पे देख लो नीचे पहले चौमास के टाइम पे कैसा हो रखा था, और अभी भी वैसा ही है। ये बनने वाला नहीं है, पता नहीं कभी बनेगा। तो देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे सभी लोग आगे पहुँच चुके हैं। मैं कैमरामैन हूँ तो मैं पीछे ही रह गई, और यहाँ पे मैं कैमरा पकड़ के उनको दिखा रही थी। वो लोग सीधे आगे ही जाने में थे। और इतना भारी बोझा था ना सर में कि फ़ोन पकड़ने में भी दिक्कत आ रही थी। बट मैं चलती जा रही थी, थोड़ा बहुत शूट भी हो जाए काम के साथ साथ, तो थोड़ा मेरा ब्लॉग भी बन ही जाता। तो यहाँ पे सभी लोग आगे पहुँच चुके हैं, और आगे पहुँच के यहाँ पे विश्राम करने लग गए हैं। तो यहाँ पे जितना हम आगे चले हैं ना उतना, और उससे आगे हमें और चलना था। तो नीचे से हम लगभग आधा यहाँ पर आके बैठ गए थे, और आधा हमें और ऊपर को चलना था। तो मैंने बिठा रखा था यहाँ ऊपर पे, रेलिंग थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बिठा रखा था। यहाँ पे रेलिंग ने पकड़ रखा था मेरा डुक्का, नहीं तो गिर जाता। तो हमें अभी और यहाँ से ऊपर जाना है। उसके बाद हमने लगा के घर पहुँच गए, और घर में जाके इतनी आफत आ गई बताओ। सबसे लास्ट में हम दो ही थे, चाची और मैं, और बाकी लोग निकाल के चले गए थे डुक्का नीचे को। तो बाकी जो पीछे वाली पार्टी थी ना, जो पीछे को आ रही थी, जब हम ऊपर को आ रहे थे, वो लोग भी अभी आ गए थे। तो यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है ना, अभी तो इतनी फास्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने में इतनी दिक्कत हो रही थी। सबसे ऊपर में ये टॉप में इनका घर जहाँ पे खेड़ी थी आज, और ये ऊपर को आने में तो बड़ी आफत आ रही थी। तो मैंने इनका शूट किया वीडियो, और ये लोग भी पहुँच चुके थे, सभी लोग पहुँच ही चुके थे लगभग, जितने हम खेड़े थे कम से कम शायद 14-15 लोग होंगे। तो उसके बाद हम चले जाते हैं नीचे को। यहाँ ऊपर पे है हमारा नौला, और वहाँ से अनु बुला रही थी कि मैं पानी भी भर के ला गई हूँ, तो जार भी साथ में लेके आई थी ऊपर को। और यहीं ऊपर पे हमारा नौला है, तो यहीं से हम लोग पानी भरते हैं। ऊपर से वो पानी भी साथ में भर के लाई। और पीछे है मेरी हिमादी, और हिमादी भी देखो, तो हिमादी में साथ में चले थे। और अन्नू यहाँ भी अपना ही लगे पड़ी थी कि वो पानी भर के ला गई है, देखो। उसके बाद चले गए हम घर पे, जिसके यहाँ पे खेड़ी थी आज। तो ये है रिक्खा दी, ये लेके आ गए थे हमारे लिए पानी और गुड़। और यहाँ पर हम सभी लोग पीने लग गए पानी और गुड़। वैसे तो आजकल ठंडी के दिन हैं,
घर में तो हम लोग पानी उतना पीते हैं नहीं, लेकिन अभी इतना गर्म हो गया था ना, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। हमने जितनी स्वेटर पहनी थी ना वो भी निकाल दी मैंने, तो मैं तो एक सूट में रह गई यहाँ पे। उसके बाद पी लिया यहाँ पे पानी पानी और गुड़ के साथ पे पानी। और यहाँ पे सभी लोग बैठ के आराम ही कर रहे हैं। अभी धूप ही है, लेकिन 5 बजे करीबन धूप ही चली ही जाती है। तो उसके बाद आ गई थी हमारे लिए चाय, और चाय है गुड़। आज तो गुड़, आजकल मतलब गुड़ की ही चाय होती है ठंडी के दिनों पे। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे हम, कि एक सबसे लास्ट पे यहाँ पे आई हमारी हीरा दी, तो मेरी जेठानी जी ये सबसे लास्ट में रह गई। ये थोड़ा हमसे पीछे हो गई थी, और इनके साथ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बाकी लोग आ गए थे। ये सबसे लास्ट पे हैं, तो इनको हम देख रहे थे। वो बड़े थक गए थे, बोले थे यहीं भी रख दूँ, हमने कहा ऊपर जा। और यहाँ पे मिल गई हमको चाची। चाची बोले थे मैं ब्लॉग देखती हूँ तो क्या क्या करती रहती है करके मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।